नमस्कार। विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है और आज बात करते हैं उस इशू को जो पिछले 3 दिन से पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम, जिसके अंदर अग्निवीर बनाए जाएंगे। आप इस स्कीम के बारे में न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, तो मैं स्कीम को नहीं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा जो मेरी हमेशा आदत है वो चीज़ बोलने की जो मीडिया में आके कोई भी नहीं बोलता, ना एंकर पूछता है सवाल। गवर्नमेंट अवॉइड करती है। 2-3 लोगों ने फिर भी बोलने की हिम्मत करी जो कि बीजेपी की तरफ से आए थे, और डेफिनेटली सारा विपक्ष तो इसके अगेंस्ट हमेशा होगा ही। तो देखिए, सबसे पहले जो हैरानी होती है, और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अपने कई वीडियोस में पहले बता चुका कि मुझे एट अ पर्सनल लेवल कोई दिक्कत नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले, सबको पक्की नौकरी मिले, सबको लाइफ टाइम पेंशन मिले, सबको गाड़ी मिले, सबको बंगला मिले, जितने मेरे फेलो हिंदुस्तानी को, दुनिया भर के सब लोगों को। बट हैविंग सेड दैट, ये तो सच्चाई नहीं है। और मैं कई बार आपको बता चुका कि वी आर अ वेरी पुअर कंट्री, जिनके पास बहुत लिमिटेड बजट है। जैसे कि एक पुअर फैमिली होती है, तो कई बार मैं लोगों को समझा चुका कि एक देश, एक राज्य, एक विधानसभा, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वैसे ही चलती है जैसे आप अपना परिवार चलाते हो। और अदर देन गोवा और मे बी समवेयर दिल्ली, बाकी सभी स्टेट इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, हम थोड़े से लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल बजट्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1950-60 में लॉन्च की गई थी उस समय के हिसाब से, जिसमें यह था कि जवान 15 साल तक जॉब करते थे और फिर उन्हें लाइफ टाइम पेंशन वगैरह मिलती है। बट आज अगर हम देखें तो समस्या ये है कि ये जो सिस्टम है चल नहीं पा रहा, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि ये जो पेंशन का जो लोड है ये कोई भी केंद्र सरकार नहीं ले पाती। ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, बाकी 5 कम बंद हो जाएंगे। तो या तो डिफेंस का बजट बढ़ा दो, एजुकेशन का घटा दो, डिफेंस का सेम रखना है, इक्विपमेंट खरीदने बंद कर दो, सारे पैसे सैलरीज में दे दो, और फिर जवान खाली हाथ खड़ा रहेगा और दूसरे लोग आके राफेल टाइप के प्लेन से आपको उड़ा देंगे। या आपको बैलेंस करके चलना है। और आज की जो कटु सत्य है वो ये है कि बैलेंस करने में आपको सैलरी और पेंशन बिल आर्म फोर्सेस का कम करना है। कोई शक की बात नहीं, उसी के द्वारा उठाया गया कदम है। मुझे हैरानी इस बात की होती है, जितने भी पिछले 2 दिन से मैं मीडिया में सुन रहा हूँ, मुझे हंसी आती है। जितने भी बच्चों का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, बच्चा हमेशा क्या कह रहा है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी क्योंकि जी 15 साल के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलती है और ये सब बेनिफिट मिलती है। वो जिंदगी भर का जो मिलिट्री कैंटीन में राशन हो गया उस पर डिस्काउंट, बाकी सब चीज़ें। तो देखिए, ये है सबसे बड़ी व्यथा या जो गहराई सोच है कि इंडिया फिर से शायद एक मात्र कंट्री होगी, और भी होंगी हमारे जैसी, जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज में भी, खासकर जो जवान के लेवल पे, और मैं बिल्कुल अनबैस्ड तरीके से बता रहा हूँ, देखिए जो ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करते हैं एनडीए या सीडीएस करके, उनके पास तो दूसरी ऑप्शंस हैं। क्योंकि मेरे ज़माने में मैंने तो खैर नहीं दिया था, पर मेरे कुछ दोस्तों ने दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और आज वो लोग 70-80 लाख के पैकेज पे हैं, विच मीन्स रियली गुड गाइज जो कि आर्मी में अफसर लेवल पे ज्वाइन करते हैं। मतलब दे कैन ऑलवेज हैव अ सेकेंड ऑप्शन इन कॉर्पोरेट। जब वो 12th के बाद एनडीए में गए थे, अगर वो एनडीए में ना जाके आईटी इंजीनियर बन जाए तो बहुत आराम से उससे 5 गुना पैसे कमा सकते हैं। पर जो जवान लेवल पे भर्ती है, जो कि आर्म फोर्सेस का 60% से ज़्यादा होता है, वो जब भर्ती होता है तो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा होता है फिक्स सरकारी नौकरी, 15 साल की नौकरी, जिंदगी भर की पेंशन। अब ये है समस्या। ये 2 लाइनें हैं जो जवान को मोटिवेट करती है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। देश सेवा वगैरह कुछ खास नहीं है, होगी 2-4 लोगों में, पर जवान लेवल पे। और मैं नहीं कह रहा, आप 2 दिन से सारे बच्चों के इंटरव्यू सुन लो, हर बंदा ये तो कह रहा है कि इस 4 साल के बाद मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि हम सिलेक्शन होने के बाद हमें पक्की नौकरी मिल जाती है, हम जिंदगी सेट हो गई। तो देखिए क्या समस्या है, क्या व्यथा है कि इंडियन आर्मी की ज्वाइनिंग को भी लोग पक्की सरकारी नौकरी की तरह ज्वाइन करते हैं। और विच इज़ अ फैक्ट। मैं जो कोई भी मीडिया में नहीं बोलना चाहता, कोई एंकर नहीं पूछना चाहता, जब स्टूडेंट्स मुंह पे कह रहे हैं, फिर हाँ वो स्टूडेंट बेचारा भी लास्ट में आके फिर बोल देता है कि नहीं नहीं, साथ में देश सेवा भी करनी है। देश सेवा करनी है तो करो ना 3-4 साल के लिए, फिर अपनी दूसरी लाइफ जियो। आपको बल्कि एक अच्छी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मिल गई, यू हैव बीन मेड अ डिसिप्लिन पर्सन। तो हम कॉर्पोरेट की भाषा में कहते हैं कि जितनी सॉफ्ट स्किल आपके पास होंगी शायद किसी इस तरह के एम्प्लॉय के पास नहीं होती। आप कितने ही काम अपने खुद कर सकते हो, आप ये नौकरी के चक्कर में क्यों हो। देश का युवा ये क्यों नहीं सोचता कि 3 साल की आर्मी, मुझे पैसा भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है जो कि मेरी एज ग्रुप में हाईएस्ट है, मुझे वो 11 लाख एक मुश्त अमाउंट मिल रहा है, और उन पैसों को लेके मैं ये सोचूं कि मैं 4 साल बाद
और 50 लोग ही तो होंगे ना, 50 लोग तो 140 करोड़ की इकोनॉमी में बहुत आराम से कंज्यूम हो सकते हैं एज ए बिजनेसमैन। मतलब मैं तो पॉलिटिशियंस को आके समझाना पड़ रहा है तुम्हें सीआरपीएफ में ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, वहाँ लेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर। जो नहीं जवानों को ये समझ में आता कि तुमको तो ट्रेनिंग मिल जाएगी 4 साल की, द बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, द बेस्ट डिसिप्लिन ट्रेनिंग, वाई डोंट यू ओपन योर ओन एनी स्मॉल सेटअप। आप कुछ भी अपना काम करोगे, यू कैन ओपन योर कोरियर कंपनी, यू कैन ओपन एनीथिंग एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है। और नहीं है तो आप मतलब कई तरह के आप काम कर सकते हो अपना काम। समस्या बस मैंने कहा ना वही है कि जो भी लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं वो सब सरकारी पक्की नौकरी के चक्कर में हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस की नौकरी को भी इंडिया में सरकारी पक्की नौकरी समझा जाता है, और उसके लिए इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर पीपल टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। और वो जो सरकारी पक्की नौकरी चेंज होने वाली है उसके लिए ये यूथ को चिंता हो रही है कि भाई ये क्या हो गया। और फिर इंटरव्यू आ रहा है कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं, तो अगेन ना घुमा फिरा के रीजन तो वही है ना कि मुझे सरकारी पक्की नौकरी चाहिए, वो भी सिर्फ 15 साल काम और फिर जिंदगी भर पेंशन, आधी कीमत पे शराब, आधी कीमत पे राशन, और आपका काफी हद तक आपको सब्सिडीज में घर वर मिल जाते हैं। और 15 साल के बाद भी आर्म फोर्सेस बहुत हेल्प करती हैं आपको जॉब दिलाने में। तो मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो जवान ज्वाइन किया था और फिर वो बैंक वगैरह में लगे हुए, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी इनको प्रायोरिटी दी जाती है। ऑफ कोर्स अगर ये वो पेपर मिनिमम पेपर पास कर लें, मिनिमम ना दिमाग हो इनके अंदर, और मैं ऐसे जान दूँ लोगों को। लेकिन जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार के लड़के हैं उनका तो ये है कि बस 15 साल यहाँ पर किसी तरह निकाल लेंगे, फिर जिंदगी भर पेंशन खाएंगे और बहुत कुछ मिलता है आर्मी में बेनिफिट। तो वो उनका बिगेस्ट अट्रैक्शन है, देश सेवा, देश के लिए जान देना। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और जिनके लिए एक्चुअली है 4 साल तो बहुत अच्छा टाइम है। अपने यूथ के 4 साल दीजिए, उसके बाद वापस आइए, रेगुलर ग्रेजुएशन कीजिए अगर करना है तो, नहीं तो सीधा काम पे लगिए, नहीं तो आर्मी में पढ़ते पढ़ते आप डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपको करनी है और उसके बाद आप अपना दूसरे काम में लगिए, लेकिन नहीं, हम इसको देखते हैं फिक्स सरकारी नौकरी। तीसरी बात, और शायद मैं बहुत अवॉइड करता हूँ लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी करंट गवर्नमेंट की, और मैं वही कहता हूँ कि जब मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को हमेशा कहता हूँ कि जब आपको चुनना है ना कि अच्छी सरकार और एक खराब सरकार क्या है, देखिए फ्री बिजली देना, फ्री राशन देना, तो ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एक पेट्रोल पार्टी फेवर में बोल रहा हूँ। फ्री टीवी देना, फ्री वीसीआर देना, कर्जे माफ करना, ये सब तो बहुत आसान है। ये कौन सा कोई पॉलिटिशियन पल्ले छोड़ना करता है अपनी जेब से, घर से पैसे लाके। आपका जो स्टेट का, केंद्र का, म्यूनसिपालिटी का बजट है उसमें से आप ये दे देते हो तो फिर वो काट देते हो। तो जिस जगह फ्री राशन मिल गया उस जगह पता चलेगा हेल्थ केयर में पैसे कट गए। जहाँ फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, आधी रेट पे बिजली मिल रही है, तो वहाँ पता चलता है कि सड़कें बननी बंद हो गई है। इट इज़ वेरी सिंपल। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी सरकार वो है जो फ्यूचर का सोचे, जो ये सोचे कि मैंने कैसे जीडीपी बढ़ाना है अपने स्टेट का, केंद्र का, तभी तो डेवलपमेंट होगी ना, कि मैं ओवरऑल इकोनॉमी के साइज को कैसे बढ़ाऊँ। तो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, टफ डिसीजन ले सकूँ। तो अगेन ये बात जो मीडिया में कोई नहीं कर रहा है, पर शायद मेरा वीडियो सुन के करेंगे। बिल्कुल बात सच है कि पेंशन बिल घटाना है, सैलरी बिल घटाना है, पर कब घटेगा? जो जवान आज ज्वाइन कर रहा है वो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी 15 साल बाद, राइट? दैट मीन्स बेनिफिट मिलेगा लो पेंशन बिल का 15 साल बाद, कम से कम 15 साल बाद, मतलब 2037। क्या 2037 में मोदी सरकार होगी? बिल्कुल नहीं। शायद मोदी जी, आई होप कि ये लाइन बोलने से कोई मेरे पे राजद्रोह का मुकदमा ना चल जाए, मतलब बट बाय द लॉज ऑफ एज, अगर मोदी जी समय 70 पार हो चुकी हैं तो 15 साल बाद तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट बी अलाइव, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। तो आप एक वो स्टेप ले रहे हो, दुनिया भर की गालियां खा रहे हो, बलाएं ले रहे हो, जिसका बेनिफिट आपको मिलना ही नहीं है। क्योंकि ये जो लो पेंशन बिल का बेनिफिट मिलेगा केंद्र सरकार को, वो तो 2037 में मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं 2037 में कि कांग्रेस की सरकार हो, विपक्ष की साझा सरकार हो, आज जो लोग ब्लेम कर रहे हैं। तो मीडिया को भी सबको समझना चाहिए कि यही वो सरकार है जो देश का फ्यूचर बना सकती है। इन स्टेप्स से मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए हर वो सरकार अच्छी है जो टफ डिसीजन ले सके, जो आपको मालूम है कि अगर देश को चलाना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया की हालतों में हमें नहीं जाना है, तो हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
लोकप्रिय डिसीजन ले लेके ही तो दिवालिया होता है ना। जैसे मतलब एक छोटी फैमिली उधार ले लेके, लोन ले लेके, आपने गाड़ी ले ली, अच्छा घर ले लिया, बच्चों को हॉलीडेज दे दी, फिर एक दिन न्यूज़ आती है कि फलाना फैमिली ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज देने के पैसे नहीं थे। वही हालत पाकिस्तान श्रीलंका की हो रही है। तो आपको ये करना है या आपको इज्जत से जीना है, उसके लिए जो स्टेप्स उठाने हैं, जैसे वो नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी 15 साल पहले, ताकि सरकारी नौकरियों में पेंशन का बोझ हटे, सीधी सी बात है, राइट। इसको भी से लाएगी, कोई शक की बात नहीं है, पर बेनिफिट मिलेगा 15 साल बाद। एनपीएस का बेनिफिट भी तो 25 साल बाद मिलेगा ना, क्योंकि 2005 से जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। अभी तक तो सरकार पेंशन नहीं रही है। तो जो 2004 में, एक्चुअली में 5 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, जिसका बेनिफिट मिलेगा शायद तो 2030-32 में देश चला रहा होगा, 35 में, जो कांग्रेस भी हो सकती है, राइट, विपक्ष भी हो सकता है। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। टफ डिसीजन लेना, चाहे वो रिजर्वेशन को रीलुक करना हो, चाहे वो पक्की नौकरी को रीलुक करना हो, चाहे वो बेनिफिट्स को रीलुक करना हो, ये सब आप आज करोगे तो 20 साल बाद देश बचा रहेगा। वरना हमारी हालत भी पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान की तरह हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स कीजिए ज़रूर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।